चलिए बुआ लोग, कल हम होमवर्क दिए थे 10 नंबर में एगो बनाए थे और बाकी 3 क्वेश्चन को क्या देखे थे? होमवर्क के लिए थे। क्या दिए थे? होमवर्क के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यह ना जांच करना था, तो हम बनाए थे, 3 लोग क्या करते थे? होमवर्क दे थे तीनों। देखिए कैसे बनाएंगे। क्रमिक मतलब क्या होता है? वो लगातार बताते। क्या बताते हैं? लगातार। देखो इसको कैसे हल करेंगे। सुनो, सबसे पहले यहाँ एक सोल्यूशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। क्वेश्चन हमारा है 121 है ना, बोलना। विषम संख्या हमारा क्या होता है? वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, 2 से पूरा नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? विषम संख्या। देखो सबसे पहले इसमें क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है? 121 में से घटाएंगे तो 120 ना होगा वो? अरे बोलना। अब 120 को लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। 1 के बाद क्या होता है? विषम संख्या 3 होता है। क्या होता है? 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117 को लिखेंगे। कितना घटाएंगे? विषम संख्या 5। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112 को लिखेंगे। अब 5 के बाद विषम संख्या क्या होता है? 112 में सारे कितना हो जाएगा? 105। फिर 105 को लिखेंगे। फिर इसके बाद विषम संख्या क्या होता है? 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96। फिर 96 में से कितना घटाएंगे? 11। कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तीनों। फिर 85 को लिखेंगे यहाँ। फिर 85 में से कितना घटाएंगे? 13 हो जाएगा। कितना घटाएंगे? कितना हो जाएगा यहाँ? 72 हो जाएगा। फिर 72 को लिखेंगे। फिर कितना घटाएंगे यहाँ? 15। कितना हो जाएगा यहाँ? 57। चलो भैया बोला सब। 57 को घटाएंगे तो 17 हो जाएगा यहाँ। 57 में से क्या हो जाएगा? 70 फिर 40 को लिखेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ? 21। फिर 21 को लिखेंगे। 19 के बाद क्या हो जाएगा? 21 में से कोई जाएगा? 0 हमारा प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया? यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे 11 विषम संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त हुआ। 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारा क्या है? इसलिए क्या? 121 का वर्ग 11 होगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन प्रॉब्लम है? बताओ। सब इसका आंसर बनाया, इसे बनाया कि नहीं? बनाया ना? अरे बोला ठीक है, मिला लो। फिर इसके आगे हम बताते हैं। तीनों बगो चलिए बोलो, इसको मिटा दिया जाना हो। चलो तीसरा नंबर 100 कितना है? 44। 144। फिर उसी तरह इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोल्यूशन करेंगे। 144 में से कितना करेंगे? वो कितना हो जाएगा? 144 में कितना करेंगे? 3 घटाएंगे। कितना हो जाएगा? 140। 140 में कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? 135 में कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? 128। कितना हो जाएगा? 128 में कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? 119 में कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? 108। फिर 108 में कितना करेंगे? 13। कितना हो जाएगा? 95। वाह बउआ साहब, तुम लोग हमारा दिन जीत गया। फिर 195 में कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? 80 में से कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? वाह ऐसा ही पढ़ते रहो। 10 के नाम रोशन करता हूँ और 10 के नाम रोशन करता। चले 17 बात करते हैं। कितना हो जाएगा इसमें? कितना हो जाएगा? 44। फिर 44 में कितना लिखेंगे? कितना हो जाएगा? 23। वाह चपटे रहो। कितना करेंगे? 0। कब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ लिखेंगे 12 विषम संख्याओं। 12 विषम संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त हुआ है। 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या होगा? 144 का अभी क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि
नहीं आया? अरे चमका कि नहीं चमका? बोल रतन सर की। चल छापो, मिलाओ। चलो बाबा आगे देख रहा है। एक और क्वेश्चन इसमें देख लिया था के लिए। चलो 4 नंबर कितना है? 36 है। सोल्यूशन करेंगे बोलना। 36 कितना कितना दे? कितना हो जाएगा? 35 कितना कितना दे? बोले कितना हो जाएगा? 32 कितना 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 हो जाएगा? 27 कितना 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 हो जाएगा? 21 में कितना कितना 5 चमकाते रहो ऐसा ऐसा। आई देखो अब यहाँ 11 कितना करेंगे? भाई बहुत जल्दी हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखेंगे 6 विषम संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए 36 का वर्ग 6 होगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए होगा। चलो बाबा 11 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। एक्सरसाइज नहीं लिखना होगा ना रे 5 अब 11 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या? इसको समझेंगे। सबसे पहले विषम संख्या क्या होता है? तो हम हर चैप्टर में सम संख्या विषम संख्या का ही इसमें है। अरे बोला तो हम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? इसका फिर से जान देते हैं हम। विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। बोले अब देखो इसको कैसे बनाएंगे? तीनों इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ठीक क्या लिखेंगे? यहाँ विषम संख्या है। विषम संख्या है क्या है? विषम संख्या है। लेकिन लास्ट में एक क्या है? बोलना ये 5 से 3 से करेगा नहीं कटेगा। इसलिए हमारे कौन संख्या है? विषम संख्या है। इसलिए यहाँ विषम संख्या का वर्ग है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं दिखाएगा? मतलब उसी तरह इसको देखेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ सोल्यूशन करेंगे। इस से लग जाएगा। ठीक है? यहाँ लिखेंगे यह सम संख्या है। इसलिए यहाँ सम संख्या के वर्ग होंगे। सम संख्या का वर्ग होंगे चाहे है। तीनों अरे बोले इसी तरह इसको रखेंगे। इसको भी बनाएगा ना वो। ये भी तुम्हारा कौन संख्या है? विषम संख्या है। दूसरा लगेगा यहाँ लास्ट वाला से मतलब है। लास्ट वाला ही हमको देखना है। लास्ट वाला अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो कौन सम संख्या अगर हो जाए लास्ट में तो तुम्हारा कौन संख्या है? सम संख्या है। कौन संख्या है? इसके अलावा लास्ट में 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 13 जो भी हो विषम संख्या तुम्हारा कौन है? विषम संख्या। अरे बोल समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? देखा ना? चलो भैया लिखेंगे यहाँ विषम संख्या है। क्या है? इसलिए यहाँ विषम संख्या का वर्ग है। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? बनना चाहिए। ये देखो लास्ट में 4 है ना? लास्ट में 4 हमारा सम संख्या है कि नहीं? ये हमारा कौन सा है? वो सम संख्या। कौन संख्या है? यहाँ सम संख्या है। यहाँ सम संख्या है। इसलिए यहाँ सम संख्या के वर्ग होंगे। कौन संख्या के वर्ग है? सम संख्या के वर्ग है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। नंबर 4 क्वेश्चन दिया था। 4 क्वेश्चन बना दिया। छापो इसको तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चलो बाबा 12 नंबर देखा जाए ना। वो बोल रहा है जोग संक्रिया किए बिना जोगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जोग संक्रिया किए बिना क्या करना है? जोगफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ देखो क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। देखो इसका देखो एक बात है। गिनेगा ना? गिनेगा 1 2 3 4 5 6 कब है? भाई कब n का मान कितना गया? n कहेगा मतलब इसकी संख्या को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? n का मान कब होगा? जब है तब n का मान आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलना कोई दिक्कत नहीं। सुनो तब यहाँ देखो क्या लिखना है? विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या का योग जानते हैं क्या होता है? विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर। क्या होता है? n का स्क्वायर। क्या होता है वो? n का स्क्वायर होता है विषम संख्या का योग। ठीक
बराबर में यहाँ लिखेंगे एन के बराबर क्या है 6, ये 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 यानी कितना होगा बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा तो दिक्कत नहीं ना है बिना जो पहले ही इसको क्या करना बनाना है चलिए छापिए फिर आगे बताते हैं। देखो बउआ अगला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे अगला नंबर देखिए सॉल्यूशन करेंगे फिर सॉल्यूशन क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसमें बउआ n का मान कैसे निकलेगा ठीक है n कैसे निकलेगा देखिए हम कैसे बनाएंगे अंतिम पर हमारा क्या क्या है अंतिम पर क्या रानो क्या करेगा 51 बात का करेगा कितना करेगा 51 बता और बोलना अधिकार। अब देखो 51 में भागा दो 51 का लो 2 से 2 दूनी 5 में 4 11 2 बचे 10 अब एक में से एक में जुड़ेगा भाई हमारा क्या होता है भागफल होता है क्या होता है भाई हमारा क्या होता है शेषफल होता है क्या होता है शेषफल होता है ठीक है जा रहे हैं तनिक के सही तनिक तो तरा बोलेला हम समझ में आता नहीं वैसे तनिक तो बोलेला ठीक। अब देखो यहाँ देखो यहाँ इसको बोलते हैं भाग इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भाजक क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं भागफल इसको बोलते हैं यहाँ लिखेंगे भागफल। अरे देखो भागफल कितना लेगा यहाँ 25 कितना लेगा बोलना अधिकार। अब यहाँ देखो शेष पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा शेष पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ देखो n निकालेगा ना यहाँ n यानी भागफल प्लस को शेषफल को जोड़ेगा 25 को प्लस को बराबर कितना होगा और बोल बनेगा कि नहीं बनेगा का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा निकलेगा नो। अब चलो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे विषम संख्याओं का योग विषम संख्या का योग क्या होता है n स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर 26 का स्क्वायर यानी 26 गुने 676 चलो चलिए छापिए बनेगा कि नहीं बनेगा सवाल आएगा तो बनेगा ना बन जाना चाहिए छापिए जल्दी से। तो चलो बाबा अगला देखेंगे इसी तरह अगला नंबर होगा ठीक है सॉल्यूशन करेंगे सुनो यहाँ अंतिम पर वाला में दूसरे क्या कर देंगे भाग देंगे दूसरे क्या कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ तुम्हारा भागफल निकलेगा ना तो कहा अरे भागफल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 50 माने लिख रहा है तुम टाइम नहीं होता शेषफल हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा भागफल शेषफल को जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा यहाँ लिखेंगे विषम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर 51 का स्क्वायर 51 गुने कितना हो जा रहा है तुम्हारा हो जाएगा क्या होता है 51 का काम से 51 का 5 51 पचे कितना बचा जा रहा है 100 255 255 260 26 है कितना जा रहा है इसी तरह इसको बनाएंगे सुनो इसमें क्या करेंगे फिर क्या करेंगे यहाँ सॉल्यूशन करेंगे सुनो यहाँ क्या करेंगे एक ये वाला फिर भी वैसा ही दिया है यहाँ क्या करेंगे n/2 के करेंगे 21/2 कितना हो जाएगा यहाँ भागफल तुम्हारा हो जाएगा भागफल हो जाएगा तुम्हारा 10 और शेषफल हो जाएगा 1 क्यों तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्याओं का योग क्यों विषम संख्या का सबसे पहले यहाँ n निकालेंगे तो n बराबर 10 + 1 बराबर 11 विषम संख्या का जो कितना देगा n स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर क्यों 11 का स्क्वायर तो कितना होता है 121 होता है बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा और दिखाते ना आज के लिए होगा इतना ही कल 2 और बच गया इसमें 13 और 14 ठीक है ना उसको कल हम बता देंगे ठीक फाइनली थैंक यू।